स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। अपन बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की बिजनेस इकोनॉमिक व्यवसायिक अर्थशास्त्र उपयोगिता विश्लेषण चैप्टर है। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि उपयोगिता की माप हम किस प्रकार कर सकते हैं। दो दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। आगे बात करते हैं हम उपयोगिता के भेद, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी के अंतर्गत उपयोगिता को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली बात है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी बात है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। और तीसरी बात है औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी। अगर आप पहली बात जो सीमांत उपयोगिता है यानी मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो टोटल यूटिलिटी और औसत यूटिलिटी को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? देखिए, सीमांत उपयोगिता किसी समय उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहा जाता है। मैं बोल रहा हूं, कोई उपभोक्ता है, वो अपनी इकाइयों का उपयोग कर रहा है, वस्तु का उपभोग कर रहा है। तो जो वस्तु का उपयोग कर रहा है उसमें जो सबसे अंतिम में इकाई है, अंतिम इकाई है जिसका सबसे लास्ट में उपयोग करेगा, वो सीमांत इकाई कहलाएगी। यानी अगर मैं 5 संतरे खाता हूं तो सबसे लास्ट वाली इकाई कौन सी है? पांचवी संतरा मेरा सबसे लास्ट वाली इकाई है, तो वो सीमांत इकाई कहलाएगी। इस इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मैं क्या बोलूंगा? सीमांत उपयोगिता बोलूंगा। अर्थात उपभोग करते समय उपभोक्ता जहां अपना उपयोग करना बंद कर देता है उस इकाई को अंतिम या सीमांत इकाई कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जहां उपभोक्ता अपना उपयोग करना बंद कर देता है उस अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं। इस इकाई से प्राप्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आदि क्रम में ही करता है। अतः उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने पर एक का यूज करेगा, दूसरी अतिरिक्त इकाई हो गई है, तीसरी में 2 और 3 के बीच में एक है तो एक अतिरिक्त इकाई हो गई है। तो जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, मोस्ट ध्यान दीजिएगा आप। जो विशेष चीज है, आपने समझ में आ गया कि अतिरिक्त इकाई कौन सी है, सीमांत उपयोगिता कौन सी है, समझ में आ गया बिल्कुल। अब लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना, तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, ध्यान दीजिए वर्ड्स पे। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग द्वारा कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। मैं एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग कर रहा हूं, उससे जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए, पहली इकाई का उपयोग करने पर मुझे 5 की उपयोगिता मिल रही है, दूसरी इकाई का उपयोग करने पर मुझे 8 की उपयोगिता मिल रही है, तीसरी इकाई का उपयोग करने पर मुझे कितनी मिल रही है? 10 की उपयोगिता मिल रही है। कुल उपयोगिता की बात कर रहा हूं मैं, सीमांत उपयोगिता की बात नहीं कर रहा मैं। पहली से मुझे कुल उपयोगिता मिल रही है 5, दूसरी से मिल रही है कुल उपयोगिता मुझे 8, तीसरी मिल रही है 10। अब जब मैं बात करता हूं तीसरी इकाई से, तो तीसरी इकाई से मुझे कितनी उपयोगिता मिलेगी? तीसरी में से 10 में से मैंने 8 माइनस किया तो वो क्या मिला? 2 मेरी सीमांत उपयोगिता है। तो मैंने क्या कहा, तीसरी इकाई से मुझे कितनी उपयोगिता मिल रही है? 2। तो 2 बनी क्या? सीमांत उपयोगिता है। तो मैंने ये बताया था कि एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि
किसी वस्तु की इकाई को उपभोग से हटा लेने पर कुल उपयोगिता में जो कमी या अंतर आता है तो वह हटाई गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मैं तीसरी उपयोग नहीं कर रहा, तीसरी उपयोग मैं कर रहा था संतरे का, कुल उपयोगिता थी 10 में तीसरी उपयोग नहीं कर रहा, तो 2 हट गई, 10 मतलब 2 हट गई उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता 2 हट गई, क्योंकि मैंने बताया था दूसरी, पहले की बताया था मैंने 5, दूसरी बताया था मैंने 8, तीसरी बताया था 10 में से मैंने 8 माइनस करके बताया था कि तीसरी की सीमांत उपयोगिता 2 है। अगर तीसरी की मैं यूज ही नहीं करता, तीसरी वस्तु का, तीसरे आम का, तीसरे संतरे का, तो जो घटेगी सीमांत उपयोगिता वो 2 घटेगी। तो आपको सीमांत उपयोगिता अच्छे से समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इस संबंध में प्रोफेसर लेफ्टविच है, उन्होंने कहा है कि यह कुल उपयोगिता में होने वाला वह परिवर्तन है जो प्रति इकाई समय के अनुसार वस्तु के उपभोग में एक इकाई के परिवर्तन से होता है। उदाहरण भी दिया इन्होंने, उदाहरणार्थ कोई उपभोक्ता किसी समय किसी वस्तु की केवल 2 इकाइयों का उपभोग करता है, उनसे क्रम से 15 व 12 उपयोगिता अर्थात कुल उपयोगिता 27 प्राप्त होती है। यदि वह उस वस्तु की एक और इकाई का उपयोग करता है तो कुल उपयोगिता 37 के बराबर प्राप्त हो रही है। तो तीसरी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता होगी 37 माइनस 27 बराबर 10 के बराबर सीमांत होगी। इसी प्रकार बोल्डिंग साहब ने कहा है कि सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण करते समय किसी वस्तु की मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। मैंने भी यही बताया आपको कि एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बोल्डिंग साहब ने बिल्कुल यही बोला है कि किसी वस्तु की मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में उस परिवर्तन को लाती है जो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के कारण आता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अब बात करते हैं हम इसके गणितीय सूत्र के बारे में कि इसका गणितीय सूत्र किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर डी यू एक्स अपॉन डी क्यू एक्स, डी यू एक्स अपॉन डी क्यू एक्स, अर्थात एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बराबर एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बराबर अपॉन एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। अब ऊपर मैंने बताया आपको कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बराबर होती है, क्या बताया था मैंने, डी यू एक्स अपॉन डी क्यू एक्स। तो यहां पर एम यू एक्स का बराबर तो मतलब है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, डी यू एक्स का बराबर मतलब है यहाँ पर एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में हुआ परिवर्तन, डी क्यू एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की कुल मात्रा में हुआ परिवर्तन। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन की वह दर है जो उस वस्तु की मात्रा में एक निश्चित अल्प परिवर्तन के कारण होती है। आई रिपीट अगेन आप ध्यान से देखिए, निष्कर्ष रूप में मैं ये कह सकता हूं कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन की वह दर है जो उस वस्तु की मात्रा में एक निश्चित अल्प परिवर्तन के कारण होती है। तो फार्मूला क्या रहा निश्चित रूप से, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर
एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। देखिए सीमांत उपयोगिता के रूप होते हैं धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। थैंक यू वेरी मच।